नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना अपवा तंत्र वाला जो है क्लास का सिस्टम चल रहा था, यानी कि अपन ने अपवा तंत्र को शुरू कर दिया और अपवा तंत्र शुरू करने के बाद में मैंने आप लोगों को अपवा तंत्र क्या होता है ये समझा दिया था। साथ ही साथ राजस्थान का अपवा कितने भागों में बटा हुआ है ये भी बता दिया था, जो 3 भागों में बटा हुआ है। और एक आंतरिक अपवा की एक नदी भी पढ़ा दी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है आंतरिक अपवा की, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी पढ़ा दी है। उम्मीद है कि यहां तक आप सभी को याद भी होगा, और याद नहीं है तो पहले याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह में भी आपको 2-3 दिन जो फ्री मिलते हैं वो याद करने के लिए है। मुझे याद करने के लिए नहीं है, क्लास में दिया गया मैटर याद करने के लिए है। ठीक है, तो उसे याद करें बहुत अच्छे से और पढ़ें बढ़िया। और अब तो आप लोगों के लिए स्पेशली जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए और भी सुविधा दे दी गई है। मैं बता दूं पहले ही आप लोगों को कि ये देखो, पशु परिचर वालों के लिए कंप्लीट सिलेबस आधारित मॉडल पेपर आप लोगों को ऐप में भी उपलब्ध करवा दिए हैं। जो ऐप से पढ़ना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, वो यहां से करें, क्योंकि यहां से दिखती बात है, स्वाभाविक है, आप लोगों को बहुत कम लागत में बहुत अच्छा अभ्यास करने को मिल जाता है। साथ ही साथ मॉडल पेपर जो मार्केट में लॉन्च किए हैं बुक के रूप में वो भी है, यानी दोनों सुविधाएं, चाहे ऐप से करो चाहे उससे, चाहे दोनों करो, जैसे आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, अब ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका था, फिर भी स्टूडेंट जो होते हैं अधीर, सुने कौन, तो ये पूछते ही हैं फिर कि सर अब ये पशु परिचय इसमें मैथ्स भी आएगी क्या? अरे कंप्लीट सिलेबस, यानी कि सारा ही है। 150 के 150 प्रश्न, प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 प्रश्न है, यानी पूरा सिलेबस, साइंस के भी है, मैथ्स के भी है, पूरे सिलेबस पे आधारित। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और अभी मैंने, हालांकि आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद ये सीट्स फिल हो चुकी हो, क्योंकि बहुत स्पीड से फिल हो रही है। ये प्रथम 2000 स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ 51 रुपए में ज्वाइन कर पाएंगे और एग्जाम तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बताया है। अब 2000 से जैसे ही 2000 स्टूडेंट इसे ले लेते हैं, फिल हो जाती है, उसके बाद में इसकी रेट 75 रहने वाली है, जो भी लागत मूल्य ही है, बता दिया। अब जो पहले आओ पहले पाओ वाला बात है, फटाफट से अपना एनरोल करवा दो और प्रैक्टिस शुरू करो। अब करते हैं, देखो ये सूचना दे दी। अब बार बार एक ही चीज फिर आप नहीं पूछें, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बता दिया सब कुछ। अब क्लास पे फोकस करना है पूरी तरीके से। तो आज बाकी की जो आंतरिक अपवा वाली नदियां हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। आंतरिक अपवा में से जहां भी सवाल बने अपना जो है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक याद है क्या? की ट्रिक थी गशा मेरु काकारू, यानी कि मुख्य तौर पे 7 आप लोगों को आंतरिक अपवा की नदियां पढ़नी है। अब कोई कहते हैं गुरुजी बाणगंगा भी आंतरिक अपवा की है, तो वो कैसे है और कैसे नहीं है, ये चीज जो है मैं आप लोगों को जब बाणगंगा अपन पढ़ेंगे क्लास में तब स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल सही है, उसे रुंडित नदी कहा जाता है। पहले वो बंगाल की खाड़ी की अपवा की नदी थी, वर्तमान में जो है आंतरिक अपवा की बन गई है। क्यों बनी है वो चीजें अपन बाणगंगा पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आप लोगों को। और वो चीज पढ़ेंगे अपन कब? जब अपन चंबल नदी पढ़ेंगे और बनास नदी पढ़ेंगे, ये सारे, यानी कि बंगाल का अपवा वाला पढ़ेंगे, तब ये चीज आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब घग्गर के बाद में यदि आंतरिक अपवा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखें तो वह है आप लोगों के लिए कांतली नदी। झुंझुनू को 2 भागों में काटती है, इसलिए मैं कांट इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो होता काटती, काटती है, इसलिए कांतली नदी से कह दिया जाता है। ठीक है, अब कांतली नदी तो मैंने भैया हिस्ट्री में भी आप लोगों को इतनी बार बताया कि इसके बेसिन को तोरावटी कहते हैं, यानी कि स्पेशली ये शेखावाटी की मुख्य नदी है। ठीक है, घग्गर के बाद में आंतरिक अपवा की मुख्य नदी कह सकते हो आप इसे। तो ये कांतली नदी जो है, ये इसका उद्गम होता है साथियों आपके खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। अब भले सीकर से नीम का थाना अलग बना है, लेकिन उद्गम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, पहले ये सीकर और झुंझुनू में बहती थी, अब 3 जिलों में बहती है, सीकर, फिर नीम का थाना, फिर झुंझुनू। और चूरू की सीमा से पहले ही ये विलुप्त हो जाती है, मडरेला गांव है वहां पे विलुप्त हो जाती है। तो उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से ही उद्गम होता है। भाई कांतली पढ़ना है तो बारकड़ी आनी चाहिए, क ख ग ग सब आना चाहिए। क से कांतली, ख से खंडेला की पहाड़ियां सीकर, बारकड़ी आवे तो थार काम अधो आसान हो जाए। ठीक है, तो समूह पहला बारकड़ी सीखो। जी टाबर एडमिशन ले तो समूह पहला क्या सीखा? वर्णमाला, वर्णमाला बाद में बारकड़ी, तो बारकड़ी सीखो, बाकी चीजें अपने आप आसान बन जाएगी। उपनाम शेखावाटी की गंगा, क्योंकि ये शेखावाटी की प्रमुख नदी है तो इसलिए शेखावाटी की गंगा कहा जाता है, और इसे मौसमी नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। क्या कहते हैं? मौसमी नदी भी इसे कहा जाता है। कौन सी नदी की बात हो रही है? कांतली नदी की। अब देखो ये स्पेशली जो है चूरू की सीमा से तो पहले झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना,
तो ये क्षेत्र स्पेशली क्या कहलाता है, तोरावाटी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी बेसिन ये। और कांतली नदी का अपवा क्षेत्र जो है वो तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। क्या चीज कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवा की सबसे लंबी नदी अपने कौन सी है, कांतली। इस चीज को समझना है। यदि देखें आंतरिक अपवा की सबसे लंबी नदी तो घग्गर है। इसमें शब्द जुड़ गया पूर्णतः बहाव की। सिर्फ पूर्णतः बहाव की होता तो फिर बनास होती। दोनों लैंग्वेज मिक्स हुई, पूर्णतः बहाव की भी और आंतरिक भी, तब आपकी कांतली आएगी। यानी कि इस उद्गम भी राजस्थान से ही हो रहा है और अंत भी राजस्थान के अंदर ही हो रहा है, यानी कि पूर्णतः बहाव की है। आंतरिक अपवा की यानी कि इसे समुद्र में जल नहीं ले जाती है, तो आंतरिक अपवा की है। अगली बात समझ, यूं आसान भाषा में कोई नहीं समझा सके, ठीक है। तो आंख कान नाक सब खुले रखो और ध्यान रखना कि इसके किनारे दो इंपॉर्टेंट सभ्यता है, एक तो गणेश्वर और एक सुनारी। दोनों ताम्रयुगीन सभ्यता है और दोनों ही नीम का थाना के अंदर है वर्तमान में। वर्तमान में दोनों कहां है, नीम का थाना। दोनों कहां है, नीम का थाना के अंदर दोनों है, ठीक है। सुनारी सभ्यता और आपके गणेश्वर सभ्यता दोनों ही नीम का थाना के अंदर है, ये ध्यान में रखना, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। और इसका बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। ये लगभग 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान रख लेना। और कांतली नदी आप लोगों की हुई पूरी, ठीक है। खंडेला की पहाड़ियां, यानी कि इनके उद्गम जो है वो ध्यान रख लो। एक मुख्य चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसके अलावा कोई एग्जामिनर पूछता ही नहीं है इनमें से, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट, ले लियो स्क्रीनशॉट। बिल्कुल मतलब ताक में ही रहा करो थे, मैं हटियो और थे लियो, ठीक है। अब इसके अलावा जो दो देखो रू से थी, रू नाम से थी, ट्रिक पे आ रहा हूं तो घसा मेरू काका रू, ठीक है। 2 बार रू आया था, एक में थी रूपनगढ़ और एक में थी रूपा रेल, इसीलिए मैंने दोनों ही एक स्लाइड पे ले ली। बिल्कुल आसान है। एक तो जानो है अलवर साइड, एक जानो है अजमेर साइड। दोनों रू से है तो दोनों के जिले फिर अ से है, तो एक में चले जाना अलवर, एक में चले जाना अजमेर। अब देखो रूपनगढ़ पहला पड़ा आपा, ठीक है। रूपनगढ़ ये अजमेर साइड जाना। उद्गम कहां है, सलेमाबाद की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर। सलेमाबाद की पहाड़ियां, किशनगढ़, अजमेर। और किशनगढ़ अजमेर से उद्गम है, इसीलिए यहां इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोगों को बता दिया। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य पढ़ा रखा है मैंने, पूरे संत संप्रदाय सारे पढ़ा लिए हैं, ठीक है। ये नदी कहां गिरती है, सांबर झील के अंदर गिरती है। अब सांबर झील के अंदर गिरने की अभी वैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। एक इसकी एक ट्रिक है, खारू, मेथू, खादू और शाह, ठीक है। खारी रूपनगढ़ मेन था, खंडेला, और गिरती कहां है, सांबर के अंदर। इस तरीके से ट्रिक है। 4 नदियां आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है जो सांबर झील के अंदर गिरती है। कहां गिरती है, सांबर झील में अपना पानी ले जाती है। तो मेथी कैसी होती है, खारी होती है। कैसी होती है, खारी। मेथी को मेथू कह दियो भाई, कह दिया करे कई जना, राजस्थानी भाषा है भाई, बोल दिया करे। तो खारू मेथू, खादू सा, खादू यानी खाना, और सा तो लगाते ही है, जी और सा। अब मारवाड़ी हाँ, अपा अगर जिकारो निदा, अपा सा जी ए शब्द काम में नहीं लाता, अपा केड़ा राजस्थानी है ना। तो मतलब मान सम्मान देना तो राजस्थानी परंपरा है, तो अपा इमें भी दे दियो, ठीक है। अगली स्लाइड में लिखा हूं था ना ट्रिक, इसमें ध्यान रखना। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब देखो उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियां, किशनगढ़, और अंत कहां हो रहा है, सांबर झील में गिर रही है। बस रूपनगढ़ इतनी है, रूपनगढ़ में ज्यादा आपको लोड लेना ही नहीं है। अब आओ रूपा रेल। इसे लसावरी नदी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम इंपॉर्टेंट, यदि किसी के उपनाम बता रहा हूं, किसी नदी के उपनाम बता रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट है, नहीं बता रहा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या फिर पढ़ने में नहीं आते। तो यहां पे लसावरी या वराह नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम इसका होता है उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी, अलवर। थानागाजी अलवर से, ठीक है। तो अलवर की मुख्य नदी है ये। उद्गम इसका कहां है, थानागाजी अलवर में, अलवर से है, ठीक है। कुशुलपुर भरतपुर के अंदर जाके जो है ये विलुप्त हो जाती है। कहां हो जाती है, कुशुलपुर भरतपुर के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। यानी कि देखो अलवर भरतपुर पास पास ही है, थानागाजी अलवर से तो इसका उद्गम होता है, कुशुलपुर भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है। लसावरी नदी या वराह नदी इसका उपनाम है। किसकी बात हो रही है, रूपा की रेल थाने में ले जानी है, कहां ले जानी है,
रूपा की रेल थाने में, तो यानी कि रूपा रेल थाना गाजी अलवर। ठीक है, रूपा की रेल कहां ले जानी है, थाना के में ले जानी है, तो थाना गाजी अलवर के अंदर। ठीक, इतनी जानकारी है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट। वैसे देखा जाए ना तो आंतरिक अफवाह की ये नदियां जो है इन डिटेल में कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न जिस हिसाब से बनते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी यही होता है इसमें कि गग्गर पढ़ा दी आंतरिक अफवाह होगी पूरी, यही सिस्टम चाल तो आयो है, यही चाल ही। बाकी इस तरीके से पढ़ो ताकि कभी क्यों आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, आप लोग संपूर्णता के साथ में आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने आप लोगों को वैसे बताई थी, अब और बता देता हूँ। सांबर जेल का किसी को भाई फोटो चाहिए तो ले लेना, ये अजमेर तक तो ठीक है, यहां पे करना आप डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, और यहां पे जयपुर ग्रामीण कर लेना। ठीक है, जयपुर ग्रामीण कर लेना। अब सांबर जेल के अंदर 4 नदियां गिरती है, देखो, एक तो रूपनगढ़, ठीक है, एक मैंथा या मेंढा कह दिया इसको, मैंथा या मेंढा कह दिया भाई, एक तो ये गिरती है, एक ध्यान रखना खारी गिरती है। ठीक है, खारू मेथू खादू सा रूपनगढ़ हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे आप इसको है ना, ये है आप लोगों के ट्रिक। अब इसको मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता देता हूं। एक तो देखो खारी, फिर रूपनगढ़, ठीक है, फिर मैंथा और खंडेला। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, 1 2 3 और 4, एक कौन सी गिरेगी, और खंडेला नदी। तो मैंथा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला। देखो खारी नदियां बहुत सारी है राजस्थान के अंदर, कंफ्यूज मत होना, इसलिए फिर कहोगे कि सर हमने बनास की सहायक पढ़ा था, हमने वहां पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो राजस्थान की ज्यादातर नदियों की प्रकृति कैसी है, उनके अंदर जल कैसा है, खारा है, तो इसलिए उन नदियों का नाम हो गया खारी। यहां तक कि लूणी को भी आधी खारी और आधी मीठी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए आधी आधी नदियां, मतलब ज्यादातर देखोगे तो खारी नदी के नाम मिलेंगे, यानी खारी नदियां बहुत सारी है। अब जहां जिस क्षेत्र में जो आ रही है उसको वहीं पे पढ़ना है। दूसरी चीज, कई सारी नदियों के नाम आपको मिलेंगे सूखड़ी, सूखड़ी यानी सूखी हुई है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की प्रकृति कैसी है, नदियों में जल कम, तो इस वजह से क्या कह दिया गया, सूखड़ी नदी भी कह दिया जाता है। तो खारी और सूखड़ी नाम बहुत ज्यादा मिलेंगे, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सांबर जेल में गिरने वाली जरूर याद रख लेना, इसको ट्रिक से ही याद करना, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, कभी भूलोगे नहीं कि हाँ ये 4 तो आप लोगों के हो गई फिक्स। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो हाल आंतरिक अपारी पूरी नहीं हुई, ये है साबी नदी, इंगे कहवे है साहिबी नदी, क्योंकि वो काम भी साहिब जड़ो करियो है, इंग और क्या कह दिया करे, साहिबी। क्या साहिबी भी लिखा मिले तो गलत नहीं है, क्योंकि एक साहिब थे, उन्होंने इसे बांधने का प्रयास किया, जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर। अकबर ने इसको बांधने का प्रयास किया, यानी कि किसी नदी को बांधा कैसे जाएगा, उसके ऊपर डैम बनाया जाएगा, उसके ऊपर बांध बनाया जाएगा। तो अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो यानी कि साहिब से याद रखना है, साहिब कौन, अकबर, साहिब यानी अकबर, और बांधा किसको, साहिबी को बांधना चाह रहे थे, यानी कि साबी नदी। यार याद रखिए, था दिमाग में छपगोर है। देखो उद्गम कहां है, सेवर की पहाड़ियां, आपके जयपुर ग्रामीण। कहां से उद्गम होता है, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। देखो हाल ही यानी कोई छोरा आवे, गुरुजी नए जिलों के अनुसार पढ़ा रहे गए, तो मन बता यूं, पहला तो मैं कदी नया जिले बनना रहे, पहला तो मैं कदी जयपुर ग्रामीण कहता ही कौन, इन पहला कदी कोटपुतली बहरोड नाम आवतो ही कौन, के कोटपुतली बहरोड जिले में यूं है भाई, वो है, ठीक है, डीग जिले में यूं है। जब क्लास आप लोग या तो प्रॉपर लेते नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो प्रॉपर नहीं लेते हैं, यहाँ विजिटर बनियोड़ा आवे घूमता घूमता के देखो चाला एक आधी क्लास देख ला रहे, क्या ध्यान हो मास्टर केडो पढ़ाओ, देखा सही वो केडो पढ़ाओ है, यहाँ करता करता मौज मस्ती करता कोई आवे ना, मौज मस्ती करता ही निकल जाए, इनको सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आते हैं घूमने और ये घूमते ही रहेंगे। तो रेगुलर पढ़ने वाले तो ऐसी चीजें पूछते ही नहीं है, क्यों पता है कि नए के अनुसार, और जो कंटिन्यू जोड़े ना, उन्हें तो एक सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो मैं आश्वस्त हूं। क्यों, क्योंकि मैं खुद बताता हूं हर चीज, और जो रेगुलर है उनको बताने जरूरत नहीं। बाकी विजिटर तो विजिटर के जैसे आएंगे और जाएंगे,
जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है सो जाएगा, विजिटर हो या विजिटर के पीर। ठीक है, चलिए, ये नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। ठीक है, मतलब यहां से क्रॉस करती हुई नफसगढ़ झील के अंदर विलीन हो जाती है। उद्गम तो इसका कहां है? सेवर की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण से, यहां से निकलती हुई फिर ये नफसगढ़ झील के अंदर विलीन हो जाती है। हालांकि यहाँ पे इतनी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर यदि पूछ लिया ना आंतरिक नदियों में, तो या तो आप लोगों को उद्गम पूछेंगे, या फिर आप लोगों को क्या पूछेंगे, यदि किसी का उपनाम है तो वो पूछेंगे, या विशेष तथ्य ये कहां जाती है वगैरह तो आज दिन तक ही नहीं पूछा। उद्गम जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, सभ्यता इसके किनारे जो है जोधपुरा सभ्यता है, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कहां है? कोटपुतली बहरोड। अब है कि नहीं? नयो जिलो है। हाँ, नयो है। इस पर अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। असाबी नदी होगी पूरी, ले स्क्रीनशॉट ले। अब है आप लोगों के एक मेंथा नदी का भी लिख लेना, मनोर थाना की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उद्गम। ठीक है, कांकनी नदी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूरे में ही लगा दो इंपॉर्टेंट। कांकनी या इसे कहा जाता है काकने। क्या कहा जाता है? कांकनी या कांकने। कोटड़ी या कोटरी, ठीक है, दोनों मिलेंगे, कोटड़ी या कोटड़ी या कोटरी। कोटड़ी गांव से उद्गम होता है इसका, या इसे कोटरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, कोटरी गांव से उद्गम हो गया। और उपनाम इसका ध्यान रखना, मसूरदी नदी। इसे क्या कहा जाता है? ये कांकनी नदी का ही उपनाम है, मसूरदी नदी। ये कोटरी गांव से उद्गम होके यदि लिखना चाहो तो मीठा की खाड़ी, जो जैसलमेर के अंदर ही है, मीठा की खाड़ी में विलुप्त। वैसे नहीं भी लिखो तो भी कोई नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। तो कोटरी गांव से निकल के मीठा की खाड़ी तक जाती है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। अब कहीं पे तो इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर पड़ने में आती है, और कहीं पे 27 किलोमीटर पड़ने में आती है। ठीक है, कहीं पे तो 17, कहीं पे 27 आती है। इसीलिए नदियों की लंबाई से रिलेटेड सवाल बहुत कम पूछने के चांस है, क्योंकि ये सवाल विवादित रहते हैं। अब बनास के भी 2-2 लंबाई मिलती है, चंबल की भी 2-2 मिलती है। तो ये यहाँ पे आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हो ना कि उस किताब में ये लिखा हुआ है सर, इसमें ये लिखा हुआ है, सही क्या है? तो देखो, वाटर रिसोर्सेज वाली जो साइट है वो अलग आंकड़े देती है, फिर किसी भूगोलवेत्ता की कोई किताब है तो वो थोड़े से अलग आंकड़े बता देती है, जैसे कि एचएन सक्सेना वाले वो अलग बता देगी, वाटर रिसोर्सेज की साइट अलग बता देगी। तो इसलिए ये लंबाई वाली चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली रहती है, तो वहां पे इतना प्रेशर नहीं लेना। इसलिए एग्जामिनर भी बचते हैं, लंबाई वाला कौन पूछे, फालतू देन होगी। ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, ये जरूर ध्यान में रखना है। और बुझ झील का निर्माण करती है, कहां? जैसलमेर के अंदर ही बुझ झील का निर्माण करती है, और इसके किनारे काक गणेश मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बुझ झील और काक गणेश मंदिर, ये दोनों ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी कुछ अंतर प्रवाही नदियां हैं, जैसे कि कुकुंद नदी, ठीक है, द्रव्यवती नदी, रोहिली और निमड़ा। ये रोहिली और निमड़ा आप लोगों को इसलिए ध्यान रखनी है कि 2006 के अंदर कवास में बाढ़ आई थी। आप लोगों को बताओ तो कवास बाढ़ का कारण बनी थी ये नदियां। इनमें जल बहुत ज्यादा आ गया था, और वहां पे क्या है, नीचे जल अवशोषित नहीं होता है। कवास वाले क्षेत्र में नीचे चट्टानी थोड़ी सी भूमि है, तो वो जल अवशोषित नहीं होता है, इसलिए वो वहां पे भर गया था। और बाढ़ का कारण कवास के अंदर, बाड़मेर कवास के अंदर बाढ़ का कारण ये 2 नदियां बनी थी, रोहिली और निमड़ा नदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। यह आंतरिक अफवाह आप लोगों के पूरा हुआ, अभी ये क्लास पूरी नहीं हुई, यह आंतरिक अफवाह पूरा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आंतरिक अफवाह के बाद अपन पढ़ते हैं, अब अपन पढ़ने जाएंगे, यानी कि आज मैं परिचय करवा देता हूं, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह। अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत यदि देखते हो आप, जैसे कि ये है आपके प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जगह आएगा कच्छ का रण और एक जगह खंबात की खाड़ी, और ये चीजें मैं जलवायु में आप लोगों को ये फिर डायग्राम बता चुका हूं कि कच्छ की खाड़ी क्या है, खंबात की खाड़ी क्या है। ठीक है, ये चीज बता दी मैंने। तो अब
राजस्थान की वे नदियां जो यहां जल ले जाएगी वे अरब सागरीय है, और वे नदियां जो यहां जल ले जाएगी वे बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदियां हैं। और आंतरिक अफवाह अपन ने पढ़ लिया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र था वो आंतरिक अफवाह, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो ये अब अपन पढ़ेंगे पहले अरब सागरीय अफवाह और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की अफवाह। ये टॉपिक ऐसा है नदियों वाला जो स्टूडेंट के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ रहता है, क्योंकि याद नहीं होती, समझ नहीं आता है कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए इतनी आसानी कर देगी, इतनी सहूलियत कर देगी कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ नदियां तो अब हमें अंगुलियों पे याद है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है, ये अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी। अब जो नदियां यहां जल लेकर आएगी इस तरीके से वो अरब सागरीय अफवाह की नदियां हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी है, सामान्य तौर पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह की है या नहीं है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की अफवाह की है या नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न सामान्य तो पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा सट सॉल्यूशन है, ट्रिक से याद करो, मासोसा जापो तामर लूणी। ठीक है, अब मासोसा क्या ना मारवाड़ी शब्द है, मासी जिर धनी कहीं के मासोसा जाना के जाओपा। ठीक है, मासोसा जापो ताम्र लूणी। ठीक है, ता उम्र लूणी के मासोसा जाओपा ता उम्र लूणी। समझ में आ गई बात, इस तरीके से याद रख लो, अरब सागरीय अफवाह याद हो जाएगा, मासोसा जाओपा ता उम्र लूणी। तो यहां पे देखो मासोसा जापो ताम्र लूणी, अब इस तरीके से याद रख लोगे ना तो क्या होगा कि आप लोगों को याद रहेगा कि माही नदी है इसके अंदर, आप लोगों को याद रहेगा कि सोम नदी है इसके अंदर, आप लोगों को याद रहेगा कि साबरमती नदी है इसके अंदर, क्या साबरमती नदी है इसके अंदर, आप लोगों को याद रहेगा कि जाखम नदी भी इसके अंदर है, और यह भी याद रहेगा कि पश्चिमी बनास, इसको स्पेशली ध्यान रखना, पश्चिमी बनास और बनास नदी दोनों अलग अलग है। पश्चिमी बनास ये अब नया सानवाड़ा सिरोही वाली ये है, ये अरब सागरीय अफवाह की है, और बनास नदी सिर्फ आती है तो वो बंगाल की खाड़ी की अफवाह की है। पश्चिमी बनास और ये ताम्र लूणी है ना, ये भारत की नदियां आ गई थोड़ी सी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना, ताप्ती और नर्मदा ये भारत वाली आ गई, ये राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। और लूणी, लूणी तो राजस्थान की मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये नदियां जो है आप लोगों को एग्जामिनर इसमें से ही पूछता है कि ये नदियां इनमें से कौन सी जो है अरब सागरीय अफवाह की है या नहीं है। कोई कहता है कि गुरुजी शिपू नदी का पूछ ले तो वो सहायक नदियों में आएगी। तो अब इन नदियों को अपन ढंग से पढ़ेंगे एक एक, तो उसमें सहायक नदियां भी कवर होगी सब। अभी तक आंतरिक अफवाह में अपन ने सहायक नदियां नहीं पढ़ी, क्योंकि इनकी सहायक नदियां इतनी है ही नहीं और पूछी नहीं जाती। अब अपन जब पढ़ेंगे ना, कल की क्लास जैसे आएगी तो इसमें सहायक नदियां पढ़ेंगे अपन, और सहायक नदियों के अनुसार जो प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे। यदि किसी नदी के अंदर डायग्राम से समझना है वो समझेंगे, नक्शे से समझना है तो वो समझेंगे। तो ये इस तरीके से आएगी। आज के लिए आप लोगों को ये ट्रिक याद कर लेनी है, मासोसा जाओ बा ताम्र लूणी के मासोसा चले जाओ ता उम्र लूणी। ठीक है, और अरब सागरीय नदियां हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। अब ये अरब सागरीय अफवाह वाली नदियां होगी। ठीक है, देखो लूणी नदी है, जवाई वगैरह ये इसकी सहायक है, पश्चिमी बनास साबरमती। ठीक है ना, ये नक्शा ये पुराने वाले राजस्थान का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को नदियों के नाम इससे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो, और आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर बाद में देखो आखिर आज नहीं तो कल फिर ज्वाइन तो करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इससे बढ़िया आप लोगों को मिलने वाली नहीं है कि हाँ जिस पर वास्तविक मेहनत करके दी जाए, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट नहीं, कि हाँ रियल में मेहनत करके दी जाए। तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए फटाफट से, क्योंकि अब समय बचा है कम और भगदड़ मचे उससे पहले आप अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।